बच्चों देखिए, आपने सुना होगा कॉमर्स जनरली वो बच्चे लेते हैं जो लेजी हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? डू यू फील सो कि हम लेजी हैं इसलिए हमने कॉमर्स लिया है? क्योंकि अगर हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हम साइंस ऑप्ट करते। कितने बच्चों को ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं कि तुम वेरी गुड, नो, यस, कूडोज, आई एम इन सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कॉमर्स है वो लेजी बच्चे लेते हैं। कॉमर्स के अंदर हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इट्स नॉट दैट इजी। बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इज एनी वन ऑफ यू एस्पायरिंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक मी? किसी की भी इच्छा सीए सिलेबस करने की है? आई वॉन्ट दी आंसर्स। कोई भी बच्चा सीए बनना चाहता है? नो। ओके। एनी वन हु इज एस्पायरिंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? नो। ओके। चलिए जी, हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप एक रजिस्टर बनाएं। ठीक है, एक सेपरेट कॉपी आप बनाएंगे अकाउंटेंसी के लिए। और ये जो सेपरेट कॉपी होगी इट वुड बी डेडिकेटेड टू अवर थियरी पार्ट। देखिए बच्चों, क्या होता है, वैसे आपने सुना होगा कि जो अकाउंटेंसी वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। गलत नहीं सुना है, बट हमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पहले कुछ ना कुछ थियरी समझना पड़ता है। ठीक है, तो थियरी इज अ वेरी वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, तो जो भी बच्चा अभी मेरी क्लास के अंदर मौजूद है, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज सबसे पहले आप अपने सामने कॉपी रखें। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का। अगर आपके पास अभी कोई कॉपी खुला हुआ नहीं है, प्लीज टेक 1 मिनट एंड ओपन अ फ्रेश कॉपी। और इस कॉपी को अपन एक थियरी कॉपी के नाम से मार्क करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास के अंदर आपको 2 कॉपीज का इस्तेमाल करवाने वाला हूं। एक थियोरी कॉपी होगा और एक प्रैक्टिकल कॉपी होगा। फिलहाल अभी हम कुछ दिन, 3 से 4 दिन हम लोग थियोरी कॉपी का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑल राइट, सो टेक आउट अ कॉपी एंड मार्क इट डाउन एज अ थियोरी कॉपी। और उसके अंदर आप हेडिंग डालेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी। ऑल राइट, टेक आउट योर कॉपीज। Okay, Aditya says he has done the task. He has taken out the copy. Others as well. I am waiting for half a minute now, after which I will begin my session. तो बेसिकली सेशन के दौरान मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर सारी की सारी बातें समझाऊंगा। और जब भी मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको कुछ डाउट है, तो आप मुझे यस या नो के अंदर रिप्लाई करें। जब आप मुझे रिप्लाई करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। ऑल राइट, अगर आप मुझे रोकते हैं कि नहीं सर मुझे डाउट है, तो पहले आपके डाउट को रिजॉल्व करा जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। ऑल राइट, चलिए जी। तो सब बच्चों ने यहाँ पे जो कॉपीज है वो निकालनी है और हम लोग अपने सेशन को बिगिन कर रहे हैं बच्चों। क्लास 11th अकाउंटेंसी। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोटिव बिहाइंड द सब्जेक्ट। हम क्यों पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी? व्हाई डू वी नीड इट? देखिए, हर सब्जेक्ट के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो डेफिनेटली अकाउंटेंसी के पीछे भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता होगा। जैसे आपने क्लास 10th में साइंस पढ़ा, आपने क्लास 10th में मैथमेटिक्स पढ़ा, सोशल स्टडीज पढ़ा, तो हर सब्जेक्ट के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो रहा होगा। ठीक है, इनफैक्ट सब्जेक्ट इटसेल्फ, जब कोई सब्जेक्ट बनता है, जब कोई चीज इवॉल्व होती है, तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ गोल होता है। ठीक है, साइंस के अलग अलग वेराइटीज हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ठीक है, अगर किसी का पर्पस है कि उसको डॉक्टर बनना है, तो ऑफ कोर्स वो क्या पढ़ना शुरू करेगा? बायोलॉजी में अपनी ट्रेनिंग लेना शुरू करेगा। बायोलॉजी की वो बहुत सारी थियोरी नॉलेज गेन करेगा। बायोलॉजी के बारे में बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करेगा। ऑल राइट, तो हर सब्जेक्ट के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है।
नाउ वी शुड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई वाज अकाउंटेंसी इंट्रोड्यूस्ड। बच्चों, हमारे सेशंस के दौरान हमारा फोकस ये नहीं होगा कि हमें मार्क्स लाने हैं, सबसे पहले हमारा फोकस होगा कि हमें नॉलेज ऑब्टेन करना है। ऑलराइट, और जैसे ही हम लोग अपना नॉलेज वाला पार्ट फुलफिल करेंगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बनना शुरू होंगे। यानी कि मेरी क्लासेस के अंदर आप इस चीज के लिए कभी परेशान नहीं होंगे कि सर मेरे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। आपके मार्क्स आएंगे, बट सबसे पहले आपको इन सब कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हम नॉलेज कैसे ऑब्टेन करें। जो हमारा परसेप्शन है सब्जेक्ट को लेकर बहुत साउंड होना चाहिए, जो हमारी नॉलेज है बहुत साउंड होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप मार्क्स की रेस के अंदर घुसते जाएं और अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज को बिल्कुल जीरो कर दें। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ भी आपको रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज समझनी है, ठीक है, और समझने के बाद उसको व्यू करना है अच्छे से, और फिर हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको उसको प्रिपेयर करना है। ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा क्लास के दौरान, डोंट वरी अबाउट इट। बट द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज टू गेन द नॉलेज, द एंटायर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। ऑल राइट, सो डू यू नो दिस पर्टिकुलर पर्सन? क्या आप इसको जानते हैं? वॉरेन बफे। प्लीज टेल मी, have you heard about Warren Buffett? Yes, Aditya says yes, he has heard about Warren Buffett. Anybody else? Have you all heard about Warren Buffett? He was amongst the list of top 10 billionaires of the world. एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रो दिया इनके बारे में। Rohan says yes, he has heard about Warren Buffett. Anybody else? Do you know who is Warren Buffett? इनकी जो कंपनी है उसका नाम था, अभी भी है इनफैक्ट, बर्कशायर हैथवे। ठीक है, ही इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन दिस वर्ल्ड। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज हैं वॉरेन बफे की फॉलो करी जाती हैं। स्टॉक मार्केट, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट को रूल करते हैं ये। हमारा इंडिया का मार्केट नहीं, बट जो बाहर का मार्केट है वहां पे अगर आप सुनेंगे इनके बारे में तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पर्संस। हाँ जी बच्चों, तो वॉरेन बफे की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है देखिए, अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट करें, ठीक है ना, जो आपका पहला पेज होगा वहां पे आप नोट करें, अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। प्लीज राइट इट डाउन, अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यस आदित्य, यू आर राइट, Warren Buffett has earned money by just investing in stocks and shares. Yes, that is why he is the biggest big bull of the market. जैसे अभी आपने ये स्कैम 1992 एक आपने सीरियल वो देखा होगा, वेब सीरीज, ठीक है, उसके अलावा अभी एक मूवी भी आया अभिषेक बच्चन का, बिग बुल। So you know Warren Buffett is one of the biggest bulls of this world. हाँ जी, सब बच्चे लिखें, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। प्लीज राइट इट डाउन इन योर कॉपीज, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। और आज की क्लास के अंदर बेसिकली हम यही चर्चा करने वाले हैं कि ये अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज क्यों है, हमें अकाउंटिंग क्यों रिक्वायर्ड है। क्योंकि जब आप इस बात को समझेंगे कि व्हाई डू वी नीड अकाउंटेंसी, तो आपका इस सब्जेक्ट को लेकर जो इंटरेस्ट है वो अपना आप डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अकाउंटेंसी की नीड क्यों है। जब तक आपको ये नीड समझ में नहीं आएगी तब तक आप कभी भी इसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट शब्द है, एक है लैंग्वेज और एक है बिजनेस। ठीक है, लैंग्वेज एंड बिजनेस। सो व्हाट इज बेसिकली मेंट बाय लैंग्वेज? मैं यहाँ पे आपको लैंग्वेज के अलग अलग फॉर्म्स नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, कन्नड़ है, तमिल है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, बोल रहा हूँ लैंग्वेज का बेसिक मीनिंग क्या है। सो आई वुड से लैंग्वेज इज समथिंग थ्रू विच यू आर कम्युनिकेटिंग। जैसे कि अभी मैं आपको ये ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो मैं कुछ एक्शंस भी कर रहा हूं, मैं आपके सामने कुछ बोल भी रहा हूं, तो ये पर्टिकुलरली क्या है, दिस इज द लैंग्वेज। सो लैंग्वेज इज समथिंग थ्रू विच ह्यूमंस कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ऑलराइट, तो अगर मैंने आपको एक ईमेल लिखकर भेजा, अभी आप मेरे सामने यहाँ पे चैटिंग कर रहे हैं, आप ये चैट बॉक्स यूज कर रहे हैं, तो जो भी आप लिख रहे हैं
वो क्या है, वो एक तरह की लैंग्वेज है जिससे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक पहुंचा रहे हैं, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको मैंने लैंग्वेज का मीनिंग समझाया। नाउ सेकेंड टर्म इज बिजनेस, कि बिजनेस का मतलब क्या है। तो मेरा एक क्वेश्चन होगा कि आप में से कितने बच्चों के पेरेंट्स बिजनेसमैन है, प्लीज टेल मी। आप में से कितने बच्चों के पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं? जस्ट टाइप यस और नो, बहुत बड़ा बड़ा टाइपिंग करने का जरूरत नहीं है। हाउ मेनी ऑफ योर पेरेंट्स आर एंगेज्ड इन द बिजनेस? जस्ट यस और नो। नमन सेज यस, उसके पापा बिजनेस में एंगेज्ड हैं। एनीबडी एल्स? रोहन सेज यस। रजत, कशिश, व्हाट अबाउट यू? Kashish says no. Okay, Rajat, what about you? Aditya says no. ओके देन, तो हम लोग ये समझें कि बिजनेस का मतलब क्या है। बिजनेस इज बेसिकली समथिंग, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन एंटिटी थ्रू विच यू डू अ कमर्शियल एक्टिविटी, यू परफॉर्म अ कमर्शियल एक्टिविटी। जैसे कि मेरा एक ब्रांड नेम है कॉमर्स पाठशाला, आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, एक कॉमर्स पाठशाला का यहाँ पे लोगो आ रहा है। तो कॉमर्स पाठशाला क्या है? कॉमर्स पाठशाला एक संस्थान है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कंडक्ट कर रहा है, जो एक बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है। तो यानी जब भी हम बात करते हैं कॉमर्स के बारे में, तो कॉमर्स का डायरेक्ट लिंकेज होगा बिजनेस के साथ में। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे कॉमर्स की, तो कॉमर्स का डायरेक्ट लिंकेज होगा विद द बिजनेस। तो अगर हमने बोला रिलायंस जियो, तो रिलायंस जियो क्या है? एक बिजनेस है। हमने बोला मैकडॉनल्ड्स, तो मैकडॉनल्ड्स क्या है? एक बिजनेस है। हमने बोला केएफसी, केएफसी इज अ बिजनेस। पिज्जा हट, ये भी क्या है? एक बिजनेस है। हमने बोला यूसीबी, बेनेटॉन, ये क्या है? बिजनेस है। लिवाइस, इट्स अ बिजनेस। ठीक है, हमने किसी पर्टिकुलर लेटस से कोई जिम्स की चेन है, कल्ट, आपने सुना होगा इसके बारे में, ये भी क्या है? एक बिजनेस है। सो बिजनेस बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हम कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। सो वेन एवर वी हियर अबाउट कॉमर्स, जब भी हम सुनते हैं कॉमर्स, तो कॉमर्स का डायरेक्ट जो लिंक होगा वो किसके साथ में होगा? विद द बिजनेस। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो बच्चों अकाउंटिंग है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। नाउ व्हाई इज अकाउंटिंग द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? आप देखिए, अगर आपके पास एक बिजनेस है, अगर आपका खुद का बिजनेस है, इमेजिन आपका बिजनेस है, तो आप अपने बिजनेस से क्या चीज चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर बिजनेस? जस्ट टेल मी, आई वांट द आंसर्स। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर बिजनेस? प्लीज रिप्लाई। इफ यू हैव अ बिजनेस, व्हाट विल यू वांट फ्रॉम इट? Let us say you are the owner of Reliance Jio. Okay, so what do you want from Reliance Jio? I'm waiting for your answers. Students, are you all able to hear me? If you are the owner of Reliance Jio, what do you want from your business? बच्चों, हमारी क्लासेस जो हैं ये एक मोनोलॉग नहीं है, इट्स अ डायलॉग क्लास। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोलूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप मेरे साथ इंटरैक्ट करेंगे, जितना आप मुझे जवाब देंगे, उतना आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बेटर डेवलप हो पाएगा। ऑल राइट, सो प्लीज प्लीज आंसर मी। If you have a business, what do you expect from it? What do you want from it? जो भी आपके मन में आ रहा है कि अगर आपका एक बिजनेस होता, आप रिलायंस जियो के ओनर होते,
आप अपने बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करते? आदित्य says profit. Okay. Anyone else? What do you expect from your business? Kashish, Rohan, Naman, Rajat, kindly answer. What do you expect from a business? Rohan also says profit. Anybody else? Kashish, profit. We won't name our company. Okay, Naman, you can assume any company. No problem in that. Okay, you want, okay, I understood your answer. You want a good fame, you want a good reputation of your company, right? Okay. तो अभी मुझे बच्चों ने बताया कि सर हम हमारे पास अगर कोई बिजनेस है तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी कंपनी का बड़ा नाम होना चाहिए, बड़ा फेम होना चाहिए, लोग जाने। अमेजॉन सब जानते हैं, रिलायंस जियो हर कोई जानता है, मैकडोनल्ड्स, गूगल, एवरीबडी नोज इट। ठीक है, हमारा इस तरह का एक रेपुटेशन होना चाहिए बाजार में कि हम जाएं तो लोग बोलें कि देखो ये बंदा ओनर, ये इसका ओनर जा रहा है। ठीक है, मार्क जकरबर्ग, ही इज द ओनर ऑफ फेसबुक। जेफ बेजोस, ही इज द ओनर ऑफ अमेजॉन। एवरीबडी नो देम, राइट? तो बेटा हमने ये बोला अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इज समवेयर कंसर्न्ड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ सच एक्टिविटीज दैट आर एंगेज्ड टुवर्ड्स अर्निंग प्रॉफिट। तो आप लोगों ने मुझे बिल्कुल ठीक आंसर दिया है कि अगर हमारे पास एक बिजनेस है तो बिजनेस होने की वजह से जो हमारा मेन कंसर्न होगा दैट इज व्हाट, अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट्स। इफ आई हैव अ बिजनेस तो मेरा कंसर्न डेफिनेटली किसका है? प्रॉफिट का। तो कॉमर्स पाठशाला बेसिकली मेरे लिए एक बिजनेस है। ठीक है, तो आपके नीरज सर का भी ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाने से उनको फीस हासिल होगा और फीस से वो अपना क्या अर्न करेंगे? प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, तो हर बिजनेस का, चाहे से बिजनेस ए से लेकर जेड तक किसी भी लेवल का हो, ठीक है, किसी भी दुनिया में क्यों ना हो, किसी भी शहर में क्यों ना हो, किसी भी जगह क्यों ना हो, हर बिजनेस का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो डेफिनेटली क्या है? प्रॉफिट्स अर्न करने का ऑब्जेक्टिव है। ऑलराइट, सो प्रॉफिट इज द मेन मोटिव बिहाइंड व्हाट? बिहाइंड एनी काइंड ऑफ बिजनेस। अब आप मुझे ये बताएं कि ये प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? ये प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? कैन यू टेल मी हाउ कैन यू फाइंड आउट द प्रॉफिट? लेट अस से कि आप सब बच्चों को पढ़ाने की वजह से मुझे पर स्टूडेंट फीस मिला 10,000। ओके, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। मुझे हर बच्चे से फीस रिसीव हुआ 10,000 और मैंने हर बच्चे के ऊपर खर्चा करा लेट अस से ऑन एन एवरेज 6,000। कैन यू टेल मी व्हाट इज माय प्रॉफिट per student? I want the profit per student. I received a fees of rupees 10,000. I did an expense of rupees 6,000 for every student. Can you tell me what is the profit? Aditya says it is 4,000 rupees. Anybody else? What is my profit? Per student 4,000. नमन ने आंसर दिया है। कशिश, रोहन, रजत, what do you think? कशिश ने भी कहा 4,000। ग्रेट, यस, माय प्रॉफिट इज 4,000। अब आप सोचिए कि हमने ये जो प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट निकालने के लिए आपने पहले ये पूछा कि सर आपने कितना पैसा कमाया। मैंने आपको बताया कि बच्चों मैंने इतना पैसा कमाया है, मैंने हर स्टूडेंट से 10,000 रुपीज रिसीव करे। ऑल राइट, अब मैंने आपसे ये, फिर आपने मुझसे पूछा कि सर ये तो आपकी इनकम हो गई, आप मुझे ये बताएं कि आपने कितना खर्चा करा। तो आपको मैंने बोला कि बच्चों मैंने हर बच्चे के ऊपर स्पेंड करे 6,000 रुपीज। आपने कहा कि सर आपका प्रॉफिट है 4,000 रुपीज। यस, माई प्रॉफिट इज 4,000 रुपीज, बट ये जो मैंने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने इनकम का इस्तेमाल करा, प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने खर्चों का इस्तेमाल करा। यही क्या है? यही अकाउंटेंसी है। दैट इज वाई अकाउंटेंसी इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। नाउ इफ आई हैव अ बिजनेस, तो मुझे एक बच्चे ने आंसर दिया कि सर मैं अपने कंपनी का बड़ा नाम चाहता हूं। बड़ा नाम आप कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं? जब आप मार्केट में लीडर होंगे,
एप्पल, एप्पल इज द लीडिंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इट्स अ मार्केट लीडर, एप्पल का बहुत बड़ा नाम है। ऐसे ही इंडिया में रिलायंस की बात करें, इट इज द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया रिलायंस इज द लीडर, रिलायंस का बहुत बड़ा नाम है। तो ये हम चाहते हैं कि हमारा नेम एंड फेम हो, हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे प्रॉफिट्स हो। तो नेम एंड फेम आइडेंटिफाई कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, यही सब चीजें अपन कहां पे सीखते हैं, अकाउंटेंसी। सो अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है which enables us to calculate, to find out the profits of our business, ठीक है। तो अगर आपको अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करनी है, अगर आपको ये चेक करना है कि आप मार्केट में, आप बाजार में कहां पे स्टैंड करते हैं, कौन सी कंपनी आपसे आगे है, कौन सी कंपनी आपसे पीछे है, तो इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, अकाउंटेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको अकाउंटेंसी का एक जो बेसिक पर्पस है वो समझ में आया कि अगर मेरे पास एक बिजनेस है तो मुझे बिजनेस करने के लिए कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। आप समझ पा रहे हैं, रिकॉर्ड्स का मतलब क्या हुआ, मुझे पूरा सब कुछ लिखना पड़ेगा कि मेरे पास कितना कितना पैसा आया, मेरे यहां से कितना कितना पैसा चला गया, ठीक है। फिर मैं एंड में क्या निकालूंगा कि मुझे इतना पैसा मिला था, इतना पैसा चला गया, तो जो नेट जो डिफरेंस है उसको मैं क्या नाम दूंगा, प्रॉफिट का नाम दूंगा। ऑलराइट, तो ये जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है ये पॉसिबल कब है, जब आपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे होंगे। और ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करना हमें कौन सिखाता है, अकाउंटेंसी। सो दिस इज द नीड ऑफ अकाउंटेंसी। ऑलराइट, तो देखिए पर्टिकुलरली हर बिजनेस के अंदर, चाहे से वो बिजनेस छोटा हो या बिजनेस मीडियम नेचर का हो या बिजनेस बहुत बड़ा हो, सभी बिजनेसमैन को अकाउंटेंसी की नीड होती है एंड सभी बिजनेसेस को अकाउंटेंट्स हायर करने पड़ते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, जो हमारी प्रॉफिट कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि हम मार्केट में कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी रेपुटेशन क्या है, हमारी वर्थ क्या है, ठीक है। इन सब चीजों के लिए अकाउंटेंसी का होना जरूरी है। डू यू ऑल गेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी और नॉट, प्लीज रिप्लाई यस और नो। आपको अकाउंटेंसी के पीछे का मकसद, ऑब्जेक्टिव समझ में आया, व्हाई डू वी नीड इट, यस, ओके, आदित्य ने कहा यस, उसको समझ में आ गया है। बाकी सब बच्चे रिप्लाई करें, आर यू गेटिंग व्हाई डू वी नीड अकाउंटेंसी, ओके, नमन ने भी यस बोला है। बाकी बच्चे जरा बताएं, कशिश ने भी यस कहा, रोहन ने भी यस कहा, ग्रेट। तो क्योंकि आपको समझ में आ गया कि हमें अकाउंटेंसी की नीड क्यों है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से इस वर्ल्ड के अंदर जो बाकी सब कंपनीज हैं वो अकाउंटेंसी का इस्तेमाल करती हैं और बताती हैं कि देखो हम टॉप पे हैं, हम पूरे वर्ल्ड में कहां पे स्टैंड करते हैं, ये सब कैसे बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे पास एक बहुत रीसेंट डेटा है, ठीक है, द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड इन 2020, हालांकि अभी तक 2021 का डेटा रिलीज नहीं हुआ, बट ये डेटा है 2020 का। आप देख सकते हैं आपके पास टॉप पे कौन सी कंपनी आ रही है, टॉप पे इन द एंटायर वर्ल्ड, द कंपनी एट द टॉप इज एप्पल। डू यू सी दैट, it has a market worth of around 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स, बिलियन भी नहीं है बच्चों, ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है, रुपीज में भी नहीं है, 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स ये इसकी वर्थ है। उसके बाद सेकंड पे आप देखें अमेजोन, उसका वर्थ कितना है, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, और अमेजोन के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट है, अगेन 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। डू यू गेट माई पॉइंट नाउ, कि ये जो कैलकुलेशन हमने करा कि हमारी कंपनी की वर्थ क्या है, हम पूरे वर्ल्ड में कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, आर वी दी बिगेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड और नॉट, इन सब के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, अकाउंटेंसी की रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट आप लोग पर्सनल लेवल पे भी अकाउंटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से, आप अपनी खुद की भी वर्थ निकाल सकते हैं कि हमारी खुद की वर्थ क्या है। आपने सुना होगा वी आर एबल टू फाइंड आउट हु आर द रिचेस्ट पर्संस इन दिस वर्ल्ड, यस और नो, हम ये पता लगा सकते हैं ना कि कौन सबसे ज्यादा अमीर है इस पूरी दुनिया में। देखिए मेरे पास उसका भी एक डेटा है, हु आर द रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एट द फर्स्ट वी हैव जेफ बेजोस, जेफ बेजोस, देखिए इनका वर्थ कितना है, इट इज $177 बिलियंस, और ये लिस्ट बिल्कुल अपडेटेड है, 2021 का लिस्ट है, आप देखिए। सेकंड इज एलॉन मस्क, एलॉन मस्क के बारे में सुना होगा, बहुत चर्चा में अभी, ये टेस्ला के ओनर हैं, ठीक है, टेस्ला,
विच इज सून कमिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है। ये इसका लीडर है इलेक्ट्रिक कार्स का, एलॉन मस्क, ग्रेट। सेकेंड रैंक पे आते हैं बेर्नार्ड आर्नोल्ट, ठीक है। लुई विटॉन आपने नाम सुना होगा, इट्स अ लग्जरी ब्रांड ऑफ क्लोथिंग, लुई विटॉन, एलवी। तो इसके जो ओनर हैं वो थर्ड रैंक पे हैं, देखिए पूरे वर्ल्ड में। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, यस यस आदित्य इज द ओनर ऑफ टेस्ला एंड स्पेस एक्स। इट्स गुड टू नो कि आप सबको इतनी नॉलेज है, मुझे काफी अच्छा लगता है इसे। बिल गेट्स, द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, 124 बिलियंस। मार्क जकरबर्ग, योर फेमस फेसबुक, जिसको आप रेगुलरली यूज करते होंगे अपडेटेड रहने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। इंस्टाग्राम भी आप यूज करते होंगे, व्हाट्सएप भी आप यूज करते होंगे। दीज ऑल आर ओन्ड बाय अ सिंगल कंपनी कॉल्ड फेसबुक। इनका वर्थ देखिए जरा, $97 बिलियंस। एंड जो आपको मैं कह रहा था कि आपको बहुत जानकर खुशी होगी कि हमारे एक इंडियन भी इसमें शामिल हैं, देखिए मिस्टर अंबानी। ही इज द 10th richest person in this world right now and he has a net worth of 84.5 billions। अभी कुछ टाइम पहले इनकी रैंकिंग थर्ड नंबर पे भी आ गई थी, ठीक है, बट अब वो स्लिप डाउन होकर फिर से 10th नंबर पे आ गई है। बट स्टिल यू नो इट्स अ लग्जरी टू नो दैट वन ऑफ द इंडियन इज ऑल्सो अमंग्स द टॉप 10 इन द वर्ल्ड। I think there is some slight connection issue. I am waiting for 1 or 2 minutes to rectify the error and then we shall continue. Yeah, there is a buffering error. Okay, I think error is resolved now. चलिए जी, फिर से अपन शुरू करते हैं। तो आपको ये जो पर्पस है वो मैंने समझा दिया है कि अकाउंटेंसी के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। हमें सबसे पहले ये जानना है कि अगर हमारे पास एक बिजनेस है तो बिजनेस में हम लोग प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए। प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए अकाउंटेंसी की नीड है। ये जानने के लिए नीड है अकाउंटेंसी की हम पूरे वर्ल्ड में, हम पूरे मार्केट में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे अकाउंटेंसी का मैंने आपको जो बेसिक है वो अभी क्लियर करवाया है। बट हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत टेक्निकल गहराइयों पे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो मैं आपके सामने हमारी पहली स्लाइड ओपन करूंगा जहां से हम कुछ कॉपी करेंगे। आपको कॉपी अभी नहीं करना, मैं आपको कॉपी करने के लिए एडिशनल टाइम दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम यहाँ पे समझ रहे हैं द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मीनिंग क्या है। देखिए बच्चों क्या लिखा है, अ बिजनेस इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी, ठीक है। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संस्था। इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटिटी। तो मैं अकाउंटेंसी में बार बार एंटिटी टर्म का इस्तेमाल करूंगा। तो एंटिटी जैसे ही मैं बोलूं तो आप समझ जाना ये बिजनेस है, या मैं जब भी बिजनेस बोलूं तो आप समझ जाना कि ये एंटिटी है, ठीक है। तो कॉमर्स पाठशाला इज एन एंटिटी, एप्पल इट्स एन एंटिटी, माइक्रोसॉफ्ट इट्स एन एंटिटी, गूगल इज ऑल्सो एन एंटिटी। ऑलराइट, सो एंटिटी इज एंगेज्ड इन व्हाट। बच्चों हम 3 तरह की एक्टिविटीज में एंगेज हो सकते हैं, देखिए जरा। एक है कमर्शियल एक्टिविटी, दूसरा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और तीसरा है प्रोफेशनल एक्टिविटी। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्रोफेशनल, इन तीनों में डिफरेंस है, ठीक है।
तो पहले अपन समझते हैं व्हाट इज मेंट बाय कमर्शियल एक्टिविटी। व्हाट इज मेंट बाय कमर्शियल एक्टिविटी? मान लेते हैं आपके घर के पास कोई किराने की दुकान है, कोई राशन पानी की दुकान है, ठीक है। उस दुकान पे आप गए, आपने उसको कुछ पेमेंट करा और बदले में किराने का सामान खरीदा, बदले में राशन का सामान खरीदा। इट इज टर्म्ड एज अ कमर्शियल एक्टिविटी, जहां पे कुछ एक्सचेंज होता है, ठीक है। हमने उनको पैसा दिया, उन्होंने हमें सामान दिया, ये क्या है? कमर्शियल एक्टिविटी है। और कमर्शियल एक्टिविटी के पीछे मकसद क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो जो किराने की दुकान वाला है समाज सेवा के लिए बैठा हुआ है, नहीं, उसको पैसा कमाना है, उसको अपना घर चलाना है। तो वो आपको सामान बेच रहा है और आप उसको उसके बदले पैसा पे करते हो, यानी कि हम कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जो अपन ने एक्सचेंज यहाँ पे करा, मार्केट में जो एक्सचेंज करा, किस वजह से? प्रॉफिट अर्न करने की वजह से, ठीक है ना। हमारा मकसद ये था कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, इसको अपन क्या बोलते हैं? कमर्शियल एक्टिविटी। ध्यान रखें, बिजनेस एक ऐसी संस्था है जो कमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज हो सकती है। ऑलराइट। सेकंड बात यहां पे लिखा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। आप सबने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा और सुना भी होगा। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? जहां पे कुछ प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो आपने ऐसा बहुत बार जब छोटे होंगे, आपने डिस्कवरी के ऊपर कुछ देखा भी होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आपको दिखाते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। और अगर कभी आपने नहीं देखा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होता है, तो आप यूट्यूब पे आजकल सर्च कर सकते हैं, बहुत सारा रिसोर्स हमारे पास में अवेलेबल है। यू कैन सर्च अबाउट वेरियस इंडस्ट्रीज, किस तरह से वहाँ बॉटलिंग होती है, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस तरह के प्लांट्स होते हैं। यू कैन सी एनी काइंड ऑफ वीडियो, यू विल कम टू नो कि इंडस्ट्री में क्या क्या काम होता है। तो इंडस्ट्री इज बेसिकली कंसर्न अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एक्सेट्रा ऑफ व्हाट? ऑफ एनी गुड्स, सब्सटेंसेस, फूड प्रोडक्ट्स और आर्टिकल्स फॉर कमर्शियल पर्पस। देखिए, इंडस्ट्री के अंदर भी कमर्शियल नेचर जरूर से आ रहा है। आप देख रहे हैं इंडस्ट्री में भी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल नेचर, यानी कि यहाँ पे भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम कुछ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। हम जो प्रोडक्शन करेंगे उसको आगे जाके सेल करेंगे, हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। एंड इंक्लूड्स एनी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएटेड विद एनी सच एक्टिविटी। इंडस्ट्री के साथ में स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी भी आती है। यानी कि मेरे पास एक फैक्ट्री है, मैंने फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करा, उसको मैंने एक ट्रक के थ्रू ट्रांसफर करा रिटेलर्स के पास में। तो ये जो ट्रक है, ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, मेरे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहा है। तो ये क्या है? ये भी एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। एंड थर्ड इज द प्रोफेशनल एक्टिविटी। नाउ हाउ इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल? तो समझिए बच्चों, प्रोफेशनल एक्टिविटी का मतलब ये है कि जहां पे हम अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे हम लोग अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल एक्टिविटी। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। रिलायंस रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग करता है गैसेस का, ऑयल का। आप मुझे बताइए रिलायंस इसमें से कौन सी एक्टिविटी है? कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल? रिलायंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? I want the answer from every student. Aditya says it's industrial. Okay, other students, can you tell me? Industrial. Okay. Rohan, what about you? What kind of activity is Reliance engaged in? Industrial. Okay. Rajat, any answer from your side? So it's true that Reliance is engaged in an industrial activity. But आपके नीरज सर, क्या नीरज सर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में एंगेज्ड है? नो, ही इज एंगेज्ड इन अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसके थ्रू मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, मैं आप सबको ट्रेन कर रहा हूँ, आप सबको मेंटोर कर रहा हूँ। तो जो मेरा जो एक्टिविटी है वो कौन सा एक्टिविटी है? प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो ये जो डॉक्टर्स अपनी सर्विस परफॉर्म करते हैं, पेशेंट की जान बचाते हैं, पेशेंट का इलाज करते हैं, ये डॉक्टर्स भी किस में कवर होंगे? प्रोफेशनल एक्टिविटी में कवर होंगे। एमबीएस, आपने एमबीए सुना होगा, एमबीए भी कहाँ पे कवर होंगे? प्रोफेशनल एक्टिविटी में। सीए भी कहाँ पे कवर होगा? प्रोफेशनल एक्टिविटी में कवर होगा। ऑलराइट। तो बच्चों ध्यान दें, हम फिर से एक बार रिपीट करना चाहते हैं, अकाउंटेंसी हम क्यों समझ रहे हैं? अकाउंटेंसी अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हमारे पास एक बिजनेस है
तो बिजनेस में हमें प्रॉफिट्स निकालना जरूरी है, प्लस हमें ये चेक करना जरूरी है कि हमारा बिजनेस इस मार्केट में कहाँ पे स्टैंड करता है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है। इसके लिए अकाउंटेंसी की नीड है। फिर हमने यहाँ पे ये समझा कि बिजनेस का मतलब क्या है। तो बिजनेस का मतलब जानने के लिए हमने ये समझा कि बिजनेस एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक एंटिटी है विच इज एंगेज्ड आइदर इन द कमर्शियल एक्टिविटी और द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और द प्रोफेशनल एक्टिविटी। यानी कि इन तीनों में से कुछ ना कुछ काम डेफिनेटली करता होगा बिजनेस। ऑलराइट। तो कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब क्या हो, जहां पे एक्सचेंज होता है। तो आपको मैंने राशन पानी की दुकान बताई, यहाँ पे एक्सचेंज चल रहा है, ठीक है, ये क्या है, कमर्शियल एक्टिविटी है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का मतलब जहां प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। और जैसे कि आपको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, ये कौन सी एक्टिविटी है, इट्स अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। ठीक है। तो जहां पे ये तीन तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस। एंड इस बिजनेस में हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट्स। एंड वी हैव टू कैलकुलेट देयर पोजीशन इन द मार्केट, फॉर विच वी रिक्वायर व्हाट, अकाउंटेंसी। ऑल राइट। I hope everyone is getting my point. So kindly note it down. ये जो स्लाइड में कंटेंट है, इसको आप नोट करें एक बार। Please note down the content in the slide. I am giving you 5 full minutes. 5 मिनट मैं आपको दे रहा हूं। आपका टास्क ये है कि आप इसको कॉपी करेंगे। आपने सबसे पहले लिखा था अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ऑल राइट। उसके बाद आपको अब ये सब कुछ नोट करना है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ कॉपी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। और मैं काम करता हूं, मैं स्लाइड को फुल स्क्रीन पे लेके आ जाता हूं, जिससे आपको तकलीफ ना हो और आप इजीली नोट कर पाएं। बच्चों, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, अच्छी नॉलेज गेन करने के लिए प्रॉपर नोट्स का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू विल ऑल मेंटेन प्रॉपर नोट्स थ्रू आउट माई सेशंस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और मैं आपको हर दिन, हर क्लास में सफिशिएंट टाइम दूंगा नोट करने के लिए, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। जल्दी से नोट करें जो भी हमारी स्लाइड में लिखा है। आई डोंट वांट कि आप इसका स्नैपशॉट लेके रखें। आपको नोट करना है अपनी कॉपी में, उससे आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आदित्य से इज डन। ना जल्दी कैसे? आई एम सरप्राइज्ड। ग्रेट ग्रेट आदित्य, कमेंडेबल। मैं बाकी सब बच्चों का भी इंतजार करूंगा थोड़ा सा। 5 मिनट का इंतजार करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। और जब बाकी बच्चे भी नोट कर लें, प्लीज कमेंट यस।
Okay, Rohan also says done. नमन ने भी डन लिख दिया, कशिश ने भी डन लिख दिया। दैट्स रियली ग्रेट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने नोटिंग जो है वो कर ली है। ऑल राइट बच्चों, तो अकाउंटेंसी का जो बेसिक पर्पस है आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबसे रेज करता हूं मैं यहां पे। आई होप यू आर ऑल अवेयर अबाउट दिस पर्सन। इनका जो रियल लाइफ नेम है वो दिलीप जोशी है, दिलीप जोशी। ठीक है, एंड अगर रियल लाइफ की बात करें तो इन सबका शो आपने देखा होगा, इट्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मैं अकाउंटेंसी पढ़ाते वक्त जगह जगह पर इसके एग्जाम्पल डेफिनेटली लेने वाला हूं, क्योंकि इनसे आप डेफिनेटली बिजनेस करना सीख सकते हैं। जेठालाल जी हमें बहुत सारी अकाउंटिंग सिखाने वाले हैं पूरे क्लास 11th के अंदर, और आपको बहुत मजा आएगा, हमारी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो पहली बात, पहला सवाल आप सब बच्चों से ये है, ग्रेट, सब लोग जानते हैं इनको, गुड गुड गुड। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या जेठालाल जी बिजनेस कर रहे हैं? जो भी इनका टेलीविजन शो आता है क्या उसमें जेठालाल जी बिजनेस कर रहे हैं? क्या इनके पास कोई एंटिटी है? डज ही हैव एन ऑर्गेनाइजेशन? यस, ही हैज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आपने सुना होगा। अच्छा, जो बच्चे शो को फॉलो नहीं करते, फॉलो करना शुरू करें, बड़ा इंटरेस्टिंग शो है। ठीक है, और बहुत ही लाइट शो है, आप इसको पूरी फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं शो को प्रमोट कर रहा हूँ। यस, ही इज सेलिंग इलेक्ट्रिक आइटम्स, ग्रेट आदित्य। तो ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हैं, इनको भी क्या चिंता रहती होगी? प्रॉफिट्स की। वैसे तो ये अक्सर ऑलमोस्ट हर एपिसोड में किसी ना किसी चिंता के अंदर ही होते हैं, बट इनकी एक मेजर चिंता ये भी होती है कि इनके बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट्स अर्न हो रहे या नहीं हो रहे, इनको सफिशिएंट ऑर्डर्स मिल रहे या नहीं मिल रहे। और आपने बहुत सारे एपिसोड्स में देखा भी होगा कि इनके पास भी एक ऐसा पर्सन है जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, नट्टू काका। आपने देखा होगा, उनके एक चेयर कोने में लगी हुई होती है और वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, कहाँ से कितना सामान आया, कितनी डिलीवरीज चली गई। ठीक है, बाघा ने किसी को सामान पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, वो पैसा कलेक्ट करके लेकर आया कि नहीं लेकर आया, तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो आप समझिए अकाउंटेंसी का जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही रूट लेवल से है। ठीक है ना, हर पर्सन को, हर बिजनेस को अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जब आप क्लास 11th, क्लास 12th और जब अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे तो आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। बिल्कुल भी निराश मत होना कि हम लोगों ने कॉमर्स ऑप्ट कर लिया, पता नहीं इसका क्या फ्यूचर रहेगा। इट हैज़ अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर, बिलीव मी। ठीक है, अगर आप कुछ भी कॉमर्स में नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट आप अकाउंटेंट तो बन ही सकते हो, क्योंकि मैं आपको इस कदर अकाउंटिंग से एक इंटरेस्ट डेवलप कराऊंगा, आपको एक मोहब्बत हो जाएगी सब्जेक्ट से। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। हाँ जी, तो ये जो जेठालाल जी हैं बच्चों, मेरा सवाल अब ये है, दूसरा सवाल, आपने कहा कि डेफिनेटली सर इनका बिजनेस है, तो आप मुझे बताइए जेठालाल जी कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं? अगर इनका एक बिजनेस है तो इनमें से ये कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं? आंसर मी, विच एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय मिस्टर जेठालाल इन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स? What kind of activity is being performed? Aditya says commercial, Rohan also says commercial. Naman also says commercial.
Kashish, we are waiting for your answer. Rajat, we are waiting for your answer. What kind of activities performed by Mr. Jethalal in Gada Electronics? यस, कमर्शियल। बिल्कुल आपने ठीक जवाब दिया बच्चों। जेठालाल यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटी। नाउ व्हाई इज ही परफॉर्मिंग कमर्शियल एक्टिविटी एंड व्हाई नॉट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी? बिकॉज अगर आप देखें तो बच्चों जेठालाल एक रिटेलर हैं। इनकी एक शॉप है जहां पे ये टेलीविजन, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, रेफ्रिजरेटर, इस तरह के आइटम्स को सेल करते हैं। तो ये होलसेल में किसी और से परचेज करते होंगे और हम जैसे छोटे छोटे कस्टमर्स को सेल करते होंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रिज है, टेलीविजन है, खुद नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे। जिस फैक्ट्री के अंदर ये मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे, मोबाइल फोन जिस फैक्ट्री के अंदर बन रहा होगा, जिस इंडस्ट्री के अंदर मोबाइल फोन बनाया जा रहा होगा, वो जो इंडस्ट्री है उसको तो अपन क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी परफॉर्म करना कहेंगे। ठीक है, बट वापस लैग हो रहा है। रोहन, मेरे यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो तो एक्सीलेंट शो हो रहा है। मे भी कुछ आपके साइड पे लैग हो इंटरनेट कनेक्शन का। आई थिंक फिर से रिज्यूम हो जाना चाहिए। आई होप हो जाएगा। अगर आपने कुछ मिस करा हो तो आप मुझे अलग से बता देना, आई विल हेल्प यू आउट। हाँ जी, तो ये जो जेठालाल जी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इट्स अ कमर्शियल एक्टिविटी बिकॉज ये कहीं और से सामान को प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं और फिर आगे अपने कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। सो इज प्योरली एंगेज्ड इन द एक्सचेंज ऑफ द आइटम्स, द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। कहीं से खरीदा और किसी और को बेचा। ये खुद से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली जेठालाल इज एंगेज्ड इन अ बिजनेस एंड दैट बिजनेस इज व्हाट? दैट बिजनेस इज योर कमर्शियल एक्टिविटी। ठीक है, व्हाट अबाउट सोढ़ी? अरे वाह, सोढ़ी, यस। सोढ़ी कौन सी एक्टिविटी में एंगेज्ड है? यहाँ पे बेसिकली सोढ़ी का एक रिपेयर शॉप है। ठीक है, और वो कुछ बहुत बार सेकेंड हैंड कार्स के अंदर भी डील करता है, उसको सेल करता है, बेचता है। बेटा हम लोग यहाँ पे सोढ़ी की जो एक्टिविटी है उसको क्लासिफाई करेंगे एज एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। नाउ व्हाई इज इट सो? आप देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी मींस मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। अब ये जो एक्सेट्रा है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। एक्सेट्रा के अंदर रिपेयरिंग सर्विस भी आ जाता है, एक्सेट्रा के अंदर क्लीनिंग सर्विसेज भी आ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मेरी एक ऐसी शॉप है जहां पे मैं कपड़े प्रेस करके लोगों को देता हूं, ड्राई क्लीन करके देता हूं, तो ये भी कौन सा एक्टिविटी है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने सवाल पूछा नमन बेटा कि सोढ़ी का क्या है। तो सोढ़ी का जो बिजनेस है इट्स एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिकॉज ही इज एंगेज इन द रिपेयरिंग। ओके, एंड इफ इज ऑल्सो सेलिंग सम सेकेंड हैंड गुड्स, कि कहीं से कार खरीदी और बेची, तो वो साइड बाय साइड कमर्शियल एक्टिविटी में भी एंगेज्ड है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक बिजनेस है तो आप हमेशा एक ही एक्टिविटी में एंगेज रहेंगे। आप डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज हो सकते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? जैसे कि आप समझिए टाटा, टाटा एक बहुत बड़ी संस्थान है। ठीक है, टाटा के तरह तरह के बिजनेस हैं। टाटा के कुछ बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं। जैसे कि अगर मैं आपको नाम बताऊं तो आपने सुना हो वेस्ट साइड, वेस्ट साइड आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पे टाटा क्या करता है? टाटा का खुद का ब्रांड है वेस्ट साइड। यहाँ पे ये लोग कपड़े सेल करते हैं। ये कौन सा एक्टिविटी है? कमर्शियल एक्टिविटी है। टाटा मोटर्स, टाटा अपनी खुद की कार्स बनाता है। टाटा स्टील, ये कौन सा एक्टिविटी है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। वहीं पे टाटा का एक बहुत बड़ा बिजनेस का सेगमेंट है टीसीएस। यस, कंसल्टेंसी। नमन आदित्य ने बोला, वेरी गुड। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इट इज एंगेज इन प्योरली प्रोफेशनल एक्टिविटी। आप समझ रहे हैं? तो जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस हमेशा एक तरह का काम ही करेगा। आप बहुत सारे अलग अलग वर्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि मैंने अपनी खुद की स्किल्स का इस्तेमाल करके किसी पर्टिकुलर किताब को ऑथर कर दिया। ठीक है, और अब मैं बुक सेलर्स के थ्रू उस किताब को बेच रहा हूं। तो यहाँ पे आई एम साइमल्टेनियसली ऑल्सो परफॉर्मिंग अ कमर्शियल एक्टिविटी। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म अ मिक्स ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? जो बिजनेस है इट माइट बी एंगेज्ड इन कमर्शियल प्लस इंडस्ट्रियल
plus professional or any one of the above activities. You can use a mix of activities as well. All right. तो यहां तक कि क्लास में कोई भी डाउट है किसी बच्चे को? बिकॉज हमारा जो टाइम है वो खत्म होने वाला है, तो आई वांट कि अगर कोई बच्चा डाउट पूछना चाहता है तो फटाफट से डाउट को पूछ ले, क्योंकि अब मेरी अगली क्लास का टाइम होने वाला है. नमन सेज नो, ही डजंट हैव एनी डाउट. आदित्य ने भी मना कर दिया, कोई डाउट नहीं है. Any other person who has any doubt till now? आज की क्लास के अंदर हमने बहुत ही बेसिक बातें करी हैं, कुछ थ्योरेटिकल बातें करी हैं, बट मैंने आपको उसका प्रैक्टिकल इंसाइट दिया है. ठीक है ना? मैंने हर चीज़ आपको बच्चों प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करी है, जिससे आपको एक एक चीज़ समझ में आए अच्छे से. ऑल राइट. तो नोप, रोहन सेज नोप. ओके रोहन, चलिए बच्चों मैं एक नंबर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं. इट इज 91458. हो सकता है कुछ बच्चों के पास में ये नंबर ऑलरेडी हो. 9145848372. दिस इज माय पर्सनल नंबर ऑन विच यू कैन रेज योर क्वेरीज अबाउट आवर क्लासेस. ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर पाएंगे और अपने डाउट्स को रेज कर पाएंगे. 9145848372. ठीक है बच्चों, तो ये नंबर आपको नोट करना है, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे और फिर मैं आपको धीरे धीरे टेलीग्राम के ग्रुप में भी ऐड करूंगा, तो वहां पे हम क्लास के लिंक्स ना अपने शेयर करा करेंगे. तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपने नंबर मेरा नोट कर लिया होगा, आप मुझे सब व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे. ठीक है, एक छोटा सा आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपको जो हमारी क्लास है वो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, जिससे आगे हमें और क्या करना चाहिए. अपना फीडबैक मुझे प्रोवाइड करेंगे, तो उससे मुझे मालूम चलता रहेगा कि हमें आगे क्या चीज़ें इनकलकेट करनी चाहिए अपनी क्लास में. और मैं आप लोगों के फीडबैक्स को बहुत ही पॉजिटिव वे में लूँगा. डोंट वरी कि मैं बहुत गुस्सा हो जाऊँगा, मैं इसको नेगेटिव वे के अंदर लूँगा. आई वॉन्ट टू नो कि आप बेसिकली क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, और हम कोशिश करेंगे हम इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी क्लासेस के दौरान. तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में आज के सेशन के अंदर, तो प्लीज़ ये नंबर नोट करें, 9145848372. दूसरा काम आप ये करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उससे भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी. ठीक है, और एक और बात कि जो क्लास आज हमने ली है उसको आप YouTube पे ओपनली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये एक लिमिटेड ग्रुप के लिए हमने क्लास एंगेज करा है. इट्स अ 1-on-1 बेसिस क्लास. तो ऐसा नहीं है कि आपके अलावा कोई और भी इस क्लास को देख पाएगा, क्योंकि आप मेरे प्राइवेट मेंबर्स हैं, तो आप इस क्लास को व्यू कर पाएंगे, बट शायद कोई और इसको व्यू नहीं कर पाएगा. ऑल राइट, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो. ओके, उसके लिए क्या करना है आपको मैंने बताया, आप मुझे व्हाट्सएप करें, तो अगेन मैं आपको पर्सनली लिंक शेयर करूंगा कल की क्लास के लिए. इज दैट क्लियर? So bidding everyone a goodbye for today. I hope you enjoyed the class. Don't forget to press the like button and do comment on WhatsApp. All right.